चीन से धोखा खाकर रूस हुआ आहार। भावुक पुतिन ने किया भारत को याद। भारत से रिश्तों को याद कर भावुक हुआ रूस। कहा आज है हमें हमारे जिगरी की जरूरत। आनन फानन में रूस पहुंचे जयशंकर। पुतिन के फौरन बुलावे पर भारत हाजिर। होने वाला है बहुत बड़ा फैसला। जिगरी रूस को चाहिए भारत का साथ। पुतिन इधर कर रहे हैं खूब तारीफ, उधर जयशंकर चले रूस। कूटनीति का डबल गेम समझिए। दोस्तों, हाल ही में दिए एक भाषण में पुतिन ने भावुक तरीके से भारत की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा था कि भारत ने पूरी दुनिया में प्रेशर को झेलते हुए हमारा साथ दिया है। इसके साथ साथ पुतिन ने ऐसी कई भावुक बातें कही जिससे यह लग रहा था कि पुतिन को जिगरी भारत की याद आ रही है। अब हुआ भी है कुछ ऐसा ही। पुतिन ने आनन फानन में जयशंकर को रूस बुलाया। अब देखना यह है कि रूस कौन सा कदम उठाने वाला है जिसमें उसे भारत का साथ चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा और होगा तो आखिर कैसे? क्या रूस जल्द ही परमाणु युद्ध तो नहीं शुरू करने वाला है? ऐसे कई सवाल सामने हैं और इसमें भारत की अहम भूमिका हो सकती है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, लेकिन आइए उससे पहले एक छोटी सी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको पता होगा कि भारत की जासूसी करने के लिए चीन ने एक जहाज भेजा है। भारत ने अब इस जहाज पर एक बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, चीन के एक और जासूसी जहाज युआंगवान 6 ने हिंद प्रशांत महासागर में हलचल बढ़ा दी है। दोस्तों, चीन के एक और जासूसी जहाज युआंगवान 6 ने हिंद महासागर में हलचल बढ़ा दी है। बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट की निगरानी करने वाले चीन के जहाज ने 4 नवंबर को इंडोनेशिया के पास स्थित लाम्बोक स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में कदम रखा। ये इलाका अंडमान निकोबार समूह से करीब 3500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी युआंगवान 6 जहाज के जरिए चीन सैटेलाइट की निगरानी भी करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि चीन एक तीर से दोहरा शिकार करने की कोशिश कर रहा है। इस चीनी जहाज के आने से यहां भारतीय नौसेना अलर्ट हो चुकी है। वहीं ड्रैगन की नापाक साजिशों को करारा जवाब देने के लिए बड़ा प्लान भी बनाया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, चीन की इस चाल से भारत सतर्क जरूर है, लेकिन इसके जवाब में भी प्लान तैयार हो चुका है। भारतीय नौसेना जहां अलर्ट है, वहीं अब उसने साफ कर दिया है कि वो चीनी जहाज को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। समुद्र में किसी भी देश का ये विशेष आर्थिक क्षेत्र 20 समुद्री मील तक होता है। चीनी सेना को ये जहाज जहां मिसाइलों की निगरानी करने में सक्षम है, वहीं ये सौद और शर्वे जहाज के रूप में रजिस्टर है। विदेशी जहाज जिसमें युद्धपोत भी शामिल है, वे EEZ से आसानी से जा सकते हैं। वहीं बिना अनुमति के किसी भी तरह के विदेशी सर्वे, सौद या उत्खनन को भारतीय कानूनी अनुमति नहीं देता है। इससे पहले साल 2019 में चीन का एक जासूसी जहाज शियान-1 पोर्ट ब्लेयर के पास पहुंचा था और भारतीय नौसेना ने उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसे लेकर भारत का चीन के साथ राजनयिक विवाद हो गया था। शियान-1 भी चीन की नौसेना का एक जासूसी जहाज माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक अगर चीन का नया जासूसी जहाज युआंगवान 6 भी अगर भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, तो उसके साथ भी वही बर्ताव किया जाएगा जो कि शियान-1 के साथ किया गया था। चीन ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया कि उसका जहाज कहां जा रहा है। अब आइए दोस्तों, मुख्य खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां भारत और रूस मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। एक्सपर्ट के इस तर्क के पीछे भी कई कारण हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार रूस रवाना हो गए। जयशंकर का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब रूस का यूक्रेन के साथ संघर्ष कई महीनों से जारी है। एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव के साथ बातचीत करेंगे। जयशंकर ने आखिरी बार पिछले साल जुलाई में रूस का दौरा किया था और उसके बाद अप्रैल में लावरोव ने भारत का दौरा किया। पश्चिम में कई देश, खासकर अमेरिका की ओर से पिछले कई महीनों से दबाव बनाए जाने के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात कम करने की बजाय बढ़ा दिया है। एस जयशंकर के इस दौरे की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि कुछ दिनों के भीतर रूसी राष्ट्रपति पुतिन 2 बार भारत के प्रधानमंत्री और भारतीयों की तारीफ कर चुके हैं। एस जयशंकर का ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। रूस के दो मुंहे दोस्त ड्रैगन ने दिया धोखा। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ बैठक में रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल गलत होगा। जर्मन चांसलर ने चीन से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए पहल करने की कोशिश की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार भारत की विकास गाथा की तारीफ की। पुतिन ने कहा कि भारत के लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध विशेष हैं, जो दशकों से हमारे बीच मौजूद घनिष्ठ रिश्तों की नींव पर बने हैं। आखिर भारत हमारा सबसे तगड़ा मित्र जो ठहरा। भारत के साथ हमारा कोई भी विवाद नहीं रहा। हमने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया और यह संबंध भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा।
पुतिन ने जिस तरीके से भारत की तारीफ पिछले दिनों की है, उससे ये बात क्लियर है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उसे भारत से काफी उम्मीदें हैं। भारत का युद्ध पर शुरू से ही स्टैंड क्लियर रहा है और पीएम मोदी इसके खिलाफ बोल भी चुके हैं। जिस तरीके से भारत बिना दबाव के रूस से तेल आयात कर रहा है, इस दौरे में कुछ और फैसले भी हो सकते हैं। भारत रोक सकता है रूस यूक्रेन की जंग। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े संकट से निपटने के लिए मोदी की तरफ दुनिया देख रही है। कुछ पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, कई देशों को नसीहत दे चुका है कि वो रूस से तेल न खरीदे। अमेरिका ने रूस के साथ दोस्ताना संबंध रखने वाले भारत को भी चेताया कि वो तेल न खरीदे। भारत ने इस मामले में किसी की भी एक न सुनी। साथ ही ये भी क्लियर कर दिया कि कोई भी फैसला वही होगा जो देश हित में होगा। साथ ही उन पश्चिमी देशों को भी आईना दिखाया जो अब भी रूस से तेल खरीद रहे थे। भारत ने इस पूरे मामले में बता दिया कि उसकी मर्जी ही चलेगी। भारत के इस फैसले से फायदा भी हुआ है। अमेरिका की हर चेतावनी को भारत ने हवा में उड़ा दिया। रूस और भारत के बीच दोस्ती नई नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले चीन जिस तरीके से रूस के करीब आया, उसके बाद ये कहा गया कि वो चीन को भारत के ऊपर तरजीह देगा। अमेरिका की ओर से यह भी बताने की कोशिश हुई कि चीन का अतिक्रमण भारत की ओर से हुआ तो रूस नहीं आएगा। भारतीय विदेश मंत्री का रूस दौरा और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच जो निकटता और बढ़ी है, उससे चीन और अमेरिका दोनों टेंशन में है। रूस के मामले में कई बार अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों ही इशारों में धमकाने की कोशिश हुई। लेकिन भारत ने उसकी हर चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। पिछले दिनों पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस के नाम पर अमेरिका ने 45 करोड़ डॉलर की मदद देने का वादा किया, तो भारत ने उसे खरी खरी सुना दी। अमेरिका के फैसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं, सब जानते हैं कि ये पैसा कहां खर्च होने वाला है। अमेरिका को इस दौरान इस बात का एहसास हो गया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने किसी एक तरफ ना जाते हुए क्लियर कर दिया कि जो भारतीयों के हित में होगा वही फैसला होगा। चीन भले ही रूस के साथ है, लेकिन वो कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, यानी भारत किसी भी हाल में रूस के साथ है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।